बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। श्री कबीर आश्रम देवरी चैनल से आप सबकी सेवा में करवा चौथ के व्रत पर कुछ विशेष चर्चा लेकर के आपके बीच आई हुई हूँ। अभी करवा चौथ का व्रत हमारी सभी भारतीय महिलाएं करने वाली हैं। इस करवा चौथ को करने के पीछे महिलाओं की, माताओं की, देवियों की यही सोच होती है कि इस व्रत को करने से हमारे पति की उम्र लंबी होगी। पहले तो करवा चौथ नहीं जानते थे, अभी अभी फिल्मी दुनिया वालों से करवा चौथ का व्रत लोगों के सामने आया और माताएं काफ़ी बड़ी मात्रा में करवा चौथ का व्रत रहती हैं। और कितने वीडियो में भी सुना करती हूँ करवा चौथ के व्रत पर कुछ हमारी प्रवक्ताएं जो हैं, प्रवक्ता लोग चाहे लेडीज़ हों जेंट्स हों, एक करवा चौथ के व्रत पर काफ़ी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रही हैं। जहाँ तक मेरा मानना है करवा चौथ का व्रत रहना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन करवा चौथ का व्रत जिस भावना से रखा जाता है, जिस मान्यता से रखा जाता है, वह मान्यता, वह भावना, उसके पीछे क्या हम जिस मान्यता और भावना को लेकर के व्रत रख रहे हैं सचमुच में वो सफल होती है, इस पर थोड़ा सा विचार करना है। क्योंकि सद्गुरु कबीर साहब एक ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने हर बात को विचार करके मानने की राय दी है। क्योंकि हम बिना विचारे जब कुछ भी काम करते हैं तो उसमें सफलता नहीं मिलती है। साहब ने कहा ना, बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। क्योंकि ये करवा चौथ का व्रत आज हिंदू समाज की जितनी भी हमारी देवियां हैं, माताएं हैं, वो सभी करती हैं। लगभग आज की यंग जनरेशन है ना, सभी लोग, सभी माताएं करती हैं। लेकिन जो सिख हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, उनकी माताएं तो करवा चौथ का व्रत करती नहीं हैं। फिर उनके पति की उम्र कैसे लंबी होगी? यदि ऐसा है कि व्रत करने से पति की उम्र लंबी हो जाती है, आयु बढ़ जाती है, तो उनको भी करना था। और फिर हिंदू समाज में यदि महिलाएं करती हैं तो महिलाओं को विधवा नहीं होना था। लेकिन कितनी ऐसी हमारी माता बहनें हैं कि कितनी माताओं बहनों के साथ उसी करवा चौथ के दिन उनके पति के साथ कुछ ऐसी दुर्घटना हो जाती है कि उसी दिन भी उनके पति मर जाते हैं। करवा चौथ का व्रत रखी हैं और फर्स्ट करवा चौथ का व्रत नहीं था, और भी करवा चौथ के व्रत वो रह चुकी थी, फिर भी उनके साथ ऐसी दुर्घटना हो गई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि करवा चौथ का मैं खंडन नहीं कर रही हूँ, करवा चौथ का व्रत करिए, लेकिन जिस प्रकार जैसे सत्यनारायण की कथा में या पुराणों में और भी कहानियाँ जो लिखी गई हैं कि नाम लेने से, व्रत करने से, उपवास करने से या पूजा पाठ करने से या नदी में नहाने से या और चीज़ें, नाम जप करने से हमारे पाप कट जाते हैं या हमारे दुख दूर हो जाते हैं या पति की उम्र लंबी हो जाती है या बेटे की लंबी उम्र हो जाती है, तो ये सारी क्या है, भ्रम मान्यताएं हैं। व्रत तो करना चाहिए, व्रत करने से हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और ये जहाँ तक करवा चौथ के व्रत की बात है तो इस व्रत को करने से पति और पत्नी में प्रेम की प्रगाढ़ता होती है, प्रेम बढ़ता है। कितने तो पति भी अपनी पत्नी के नाम से व्रत रहते हैं, तो ये कोई लंबी उम्र के लिए नहीं रहते हैं, इससे प्रेम बढ़ता है कि आज हम पति के नाम पर या पति अपनी पत्नी के प्रेम बस व्रत किए, दोनों आज उपवास रहे, मतलब एक दूसरे की याद में रहे। उपवास, उप यानी निकट, वास यानी निवास करना, वास करना। तो ये यदि करवा चौथ का व्रत एक दूसरे को एक दूसरे के नज़दीक ला रहा है, निकट ला रहा है, प्रेम बढ़ा रहा है, तो ये करवा चौथ का व्रत करना कोई बुरा
नहीं है, सबको करना चाहिए। जिस व्रत के करने से पति पत्नी का संबंध सुधर जाता है, मधुर मीठा हो जाता है, तो उस व्रत को करने से कोई बुराई नहीं है। तो व्रत हो, पूजा पाठ हो, कथा हो, भागवत हो, कोई चीज़ बुरी नहीं है। लेकिन जब हम अंधविश्वास, अंधश्रद्धा और रूढ़िवादी, परंपरावादी बन जाते हैं, उस पर विचार नहीं करते हैं, तो वो कोई भी कार्य हमारे लिए गलत हो जाता है। क्योंकि हम उसको सही ढंग से करना, उसके पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है, इसको करने से क्या फ़ायदा होगा, उसको हम नहीं समझ पाते हैं। यदि करवा चौथ का व्रत करने से पति की उम्र लंबी होती है, जिनकी 2-2 पत्नियां हैं, 3-3 पत्नियां हैं, राजा दशरथ उनकी 3 पत्नियां थीं। कौशल्या शायद जानती नहीं रही होंगी, कैकेयी, सुमित्रा नहीं जानती रही होंगी, और यदि जानती और वो भी कर लेती तो उनके पति राजा दशरथ की भी उम्र लंबी हो जाती, उनको विधवाओं का जो दुख भोगा वो ना भोगना पड़ता। तो ये सारी चीज़ें हैं। प्रेम की प्रगाढ़ता यदि होती है तो करवा चौथ का व्रत रहिए, क्योंकि व्रत उपवास गलत काम करने से रोकता है, और आपस में जो मन मुटाव हो गया है, किसी प्रकार का वैर विरोध हो गया है, उससे वो मुक्ति दिलाता है। तो इसलिए इस करवा चौथ का व्रत रहने से कोई इसमें बुराई नहीं है। वैसे करवा चौथ के व्रत से हमें ये संकल्प लेना चाहिए, माताओं बहनों को ये संकल्प लेना चाहिए कि पति से कभी भी झगड़ा, छोटी छोटी सी बातों को लेकर के जो झगड़ा होता है, छोटी छोटी सी बात, झगड़ा किस बात पर होता है, छोटी सी बात पर से। जब छोटी छोटी सी बातों को लेकर के झगड़ा होता है तो करवा चौथ व्रत रखने का कोई मायने नहीं रह जाता है। तो झगड़ा उस दिन संकल्प करिए कि मैं पूरे साल यह संकल्प ले रही हूँ कि पति से छोटी छोटी सी बातें नहीं, बड़ी बड़ी बातों को लेकर के भी कभी झगड़ा नहीं करूँगी। भाई साथ रहने की कसम खाई है, एक दूसरे का साथ देने की, साथ निभाने की, दुख सुख एक साथ झेलने की जो कसम खाई हैं। गाना आता है ना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, है ना। तो मिलकर के गृहस्थी का बोझ उठाना है, क्योंकि गृहस्थी कहते हैं ऊँट की सवारी के जैसा है। जैसे ऊँट की सवारी कोई करे और सोचे कि मैं हिलूँ ना, ऊँट पर बैठे हैं और आप सोचें कि हिले ना हम, तो ये संभव नहीं है। जो ऊँट की सवारी करेगा वो उसको हिलना ही पड़ेगा, स्थायी हो नहीं। घोड़ा पर बैठे, ऊँट पर बैठे तो फिर क्या कहना, घोड़ा पर बैठने वाला भी स्थायी स्थिर नहीं होता है। तो इसी प्रकार से गृहस्थी में दुख आते हैं, सुख आते हैं, अनुकूलताएं आती, वो तो सबके जीवन में आते हैं, लेकिन गृहस्थी में ज़्यादातर, क्योंकि गृहस्थ धर्म में बहुत बड़ा धर्म कहलाता है, गृहस्थ धर्म ज्येष्ठ धर्म कहलाता है गृहस्थ धर्म। तो ये ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इसमें गृहस्थ धर्म श्रेष्ठ धर्म माना गया है। इसमें माता पिता की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी और दोनों पक्षों की जिम्मेदारी, समाज की जिम्मेदारी, ये बहुत सारी जिम्मेदारियों को लेकर के गृहस्थ माता बहनें चलती हैं। तो उसमें ऊंच नीच, संयोग वियोग, हानि लाभ, निंदा अपमान, प्रशंसा आदि ये सारे द्वंद्व लगे होते हैं। तो उसमें कभी भी किसी भी प्रकार से मनमुटाव ना हो, शंका ना हो, संदेह ना हो, किसी प्रकार हमारे पति पत्नी का जो संबंध है उसमें खटास ना आने पाया, विश्वास टूटने ना पाए, एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना, एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना, एक दूसरे के प्रति जो प्रेम और मधुर संबंध स्थापित करने का जो तुमने संकल्प लिया था, जो तुमने सपने सजोए थे, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं आनी चाहिए। हाँ, यदि पत्नी कोई गलती करती है तो पति को प्यार से समझाना चाहिए, उसको सही रास्ते पर लाना चाहिए। और यदि पति गलत रास्ते पर जा रहा है, बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, शराब पीता है, किसी प्रकार का व्यसन करता है, किसी प्रकार का कोई गंदा आचरण करता है, तो पत्नी को समझाना चाहिए। यदि उस चीज़ से वह पति को रोक लेती है, समझा लेती है, शिकायत करके, लड़ाई करके, झगड़ा करके या प्रेम से, जैसे भी जिस तरह से पति आपका समझ सके, हर भरसक प्रयास करना चाहिए और समझाना चाहिए। इससे पति की उम्र लंबी हो सकती है। रोज रोज आप टेंशन करोगे, रोज रोज आप कलह करोगे, शिकायत करोगे, झगड़ा करोगे, तो पति कैसे लंबी उम्र होगी। कितने लोग तो घर का टेंशन,
पत्नियों की लड़ाई झगड़ा, आपस की तू मैं, कर्कशता, वाणी में मिठास नहीं, व्यवहार में अपनापन नहीं, शिकायत, अनेक प्रकार की परेशानियों को देखते हुए, झेलते हुए आदमी इतना टेंशन में, इतना एक तो दिन भर बाहर रहना है और जब शाम को घर में आए तो शिकायत, लड़ाई झगड़ा, मनमुटाव, मुंह फुला के बैठे हैं। माँ की शिकायत, बहन की शिकायत, भाई की शिकायत, स्वयं पति की शिकायत। तो कितने भाई लोग हमारे नशा करने लगते हैं, व्यसन करने लगते हैं और घर से बाहर रहने लगते हैं। तो इससे संबंध टूट जाता है। फिर आप व्रत करिए, उपवास करिए, इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। यही बात को लेकर के रामायण में एक बहुत सुंदर प्रसंग है। माता अनुसुईया सीता जी से कहती हैं कि वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे ही पति कर की है अपमाना, नारी पावे जमपुर दुख नाना, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। माता अनुसुईया जी सीता जी को बहुत सुंदर शिक्षा देती हैं कि चाहे पति तुम्हारा वृद्ध हो, रोगी। अब उस समय लड़कियों के साथ बहुत अत्याचार किया जाता था। हमारे भारत का इतिहास बताता है कि लड़कियों के साथ एकदम उनके साथ गुलामों जैसा व्यवहार, उनको पढ़ाना नहीं, किसी अपने अनुसार कहीं वो जा नहीं सकती, पढ़ी लिखी नहीं थी, समझदार ही नहीं थी, उनके मैच्योर ही नहीं हो पाती थी वो। अब तो नियम बना है ना कि 18 साल के बाद लड़की की शादी, और उसके बाद भी वो ना करना चाहे, पढ़ना चाहे, कुछ करना चाहे, अपने आत्मनिर्भर बनना चाहे, किसी क्षेत्र में वो आना चाहे, राजनीति के क्षेत्र में हो, विज्ञान के क्षेत्र में हो, समाज सुधार के क्षेत्र में हो, अध्यात्म के क्षेत्र में हो, तो स्वतंत्र अधिकार उसको मिला हुआ। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। और ये स्वतंत्रता कोई व्रत उपवास, कोई देवी देवता नहीं दिलाए। ये स्वतंत्रता हमारे भारत के महापुरुष दिलाए हैं। कौन महापुरुष? बाबा भीमराव अंबेडकर, ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, रमाबाई, इन लोगों ने कितना संघर्ष किया है। इनको आज हम भूल गए और व्रत उपवास और कथा प्रवचन में ऐसा हम अपने आप को डुबो दिए। अंधविश्वास और अंध परंपराओं में हमने अपने आप को इतना इस तरह से जकड़ लिया है कि वास्तविकता को, हकीकत को, सच्चाई को समझने का आज किसी के पास टाइम नहीं है, समझ नहीं है। सरस्वती वीणा वरदायिनी, सरस्वती की उपासना, आरती, पूजा, वंदना, हर स्कूल में उनकी तस्वीर पाएंगे आप, फोटो पाएंगे। लेकिन सावित्रीबाई फुले की कहीं पर लगी हुई है फोटो, जिन्होंने कितना कष्ट सहा और कष्ट सह के घर से निकलती थी। पहले बेचारी अनपढ़ थी, ज्योतिबा ने अपनी पत्नी को पढ़ाया, पत्नी को पढ़ा लिखा करके इस योग्य बनाया, प्रथम स्कूल और प्रथम अध्यापिका वो बनी। उन्होंने स्कूल खोला, घर से बेघर हो गए, संपत्ति से, घर से, सबसे उनको बरी कर दिया गया, जाओ तुम, समाज से, अपने परिवार से बहिष्कृत कर दिया गया। लेकिन समाज के लिए उन्होंने सोचा कि इतनी गुलामी का जीवन जी रही हैं, घूंघट में रहना, चार दीवारी में रहना, कम उम्र में शादी कर देना, ज़्यादा उम्र के लड़के के साथ शादी कर देना, विधवा हो गई तो उनको पकड़ के जला देना, चिता की आग में झोंक देना, सती कर देना, सती हो जाओ। उसमें विष्णु पुराण में सुनिए, उसमें गरुड़ पुराण में आप सती की महिमा। काहे सती हो जाए भाई, काहे आत्महत्या करें? अपना जीवन जीने का अधिकार नहीं है एक स्त्री को? स्त्री के लिए तो कहा गया, लेकिन पुरुष के लिए, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज था। पुरुषों की सेवा करो, अंधा हो, रोगी हो, कोढ़ी हो, धनहीन हो, बहरा हो, कैसा हो, जैसा पति मिल गया उसकी सेवा करो। तो एक हिसाब से ठीक है, एक हिसाब से हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, दो पक्ष होते हैं, एक हिसाब से ठीक है, लेकिन समानता होनी चाहिए। जैसा पति के लिए कहा गया वैसे पत्नी के लिए भी होना चाहिए। समाज के दो हिस्से हैं, एक गाड़ी के दो चक्के होते हैं, मोटरसाइकिल हो, साइकिल हो, चाहे कोई भी, चार चक्का वाली हो चाहे दो चक्का वाली। यदि दो चक्का वाली मोटरसाइकिल तो यदि तेज रफ्तार से आपको गति तीव्रगामी बनना है तो दोनों चक्के बराबर होने चाहिए, दोनों की हवा एक सी होनी चाहिए, दोनों की सब चीज़ एक सी होनी चाहिए ना।
लेकिन यहाँ स्त्री को एकदम तुच्छ समझना, गुलाम समझना, भोग की वस्तु समझना, बेच और खरीद भी देना, उसकी कोई इच्छा नहीं, उसका कोई अधिकार नहीं, उसका कोई सम्मान नहीं। बस पति की सेवा करो। एक ही धर्म एक व्रत नियमाय, काय वचन मन पति पद प्रेमा। तो इससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, समाज का सुधार हो जाएगा। आज यदि समानता का अधिकार न मिला होता, संविधान में भीमराव अम्बेडकर ने ऐसा संविधान न बनाया होता, तो आज देश की क्या हालत होती। इतना विकास आप देख रहे हैं हर क्षेत्र में, हो पाता। फिर भी आज भी अंधविश्वास में, अंध मान्यताओं में, अंध रूढ़ियों में जकड़ी हुई है नारी। बस व्रत कर लेती है, पूजा पाठ कर लेती है, बेलपत्री चढ़ा देती है और पति को परमेश्वर मान करके उसकी करवा चौथ की व्रत और पूजा कर लेती है बस, लेकिन सुधार नहीं कर पा रही है। आज बच्चों को कोई अच्छा संस्कार नहीं दे पा रही। बच्चों को बचपन से जड़ मूर्तियों की पूजा करना, उनकी सेवा करना, उनकी उपासना करना, नदियों में नहाना, अगरबत्ती दीपक, एक बुरी बात नहीं है, मैं फिर कहती हूँ, लेकिन सच्चाई को तो बताइए, वास्तविकता को तो बताइए। केवल व्रत करने से पति की उम्र लंबी कैसे हो जाएगी? व्रत करने से नहीं होगी। व्रत लीजिए कि लड़ाई नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, ईर्ष्या नहीं करेंगे, द्वेष नहीं करेंगे, निंदा नहीं करेंगे। जिन माता पिता ने मुझे इतना बड़ा वरदान दिया, वरदान, पति तुम्हारा वर है और वो तुम्हें दान दे दिया। माँ जिस दिन से बेटे को मोहर सौंपती है, मंडप के नीचे बेटे को माँ मोहर सौंपती है और मोहर सौंप के बारात भेजती है, और बारात जब दूल्हा चला जाता है, लड़का चला जाता है शादी, उसी दिन माँ की आंख में आंसू आते हैं कि आज हमारा बेटा पराया हो गया। तुम्हें सौंप दिया उसने अपना जिगर का टुकड़ा। कितनी मुद्दत और शिद्दत के बाद पाई हुई, कितना परिश्रम, कितनी तपस्या, कितने परिश्रम के बाद वो उस बेटे को पाल कर पोस कर पहले तो गर्भ में रखी, पैदा की, संस्कार दी, सब चीज़ पढ़ाया लिखाया, खुद नहीं खाया उसको खिलाया, खुद नहीं पहना जैसा उसको पहनाया, खुद जो सुख सुविधा नहीं भोगी वो सुख सुविधा अपने बेटे को दी, है ना। किसके लिए? कि अच्छा संस्कारी बच्चा परिवार को चलाएगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा, एक पराए घर से लड़की आएगी उसके साथ सुंदर व्यवहार करेगा, सारे संस्कार। हाँ, पत्नियां नहीं दे पाती हैं, ये गलत बात है, माताएं नहीं दे पाती हैं, ऐसे ही संस्कार देना चाहिए। समानता का अधिकार कि भाई चाहे माँ के प्रति हो, चाहे पत्नी के प्रति हो, चाहे समाज की किसी भी स्त्री के प्रति हो, सम्मान की दृष्टि, सहयोग की भावना, ऐसा संस्कारी बच्चा पैदा करके तुम्हें सौंप दिया और उस माँ के प्रति आपके मन में कोई अच्छी भावना नहीं है। बेटा, घर घर की एक कहानी है, कहता है, लड़का कहता है, सच्ची घटना मैं बताऊं, दो लड़के, एक लड़की अपना शादी हो गई, शादी भी बन गई, जो भी है, लड़कियां तो बाहर चली जाती, चाहे शादी भी हो तो, और शादी करा लें तो लड़कियां कहाँ माँ बाप के साथ रहती हैं। लेकिन लड़के दोनों की शादी की, छोटे लड़का ने इतना बड़ा कांड किया कि घर जमीन मकान सब बिक गया। दूसरे प्रांत में शिफ्ट हुए, दूसरा जिला नहीं, दूसरे प्रांत में शिफ्ट हुए। वहाँ पर उन लोगों ने मकान लिया और उस मकान की अभी भी किस्त बाकी है, 7 साल किस्त चुकाना है। और दूसरे लड़के की शादी की है तो कुछ कितना खर्च लगता है। सारा करने के बाद 2 लड़के हो गए, बड़े वाली बहू को और अभी छोटी को कुछ नहीं हुआ। दोनों में झगड़ा हुआ, मम्मी को छोड़ के, पापा को छोड़ के, और किस्त भी तुम ही चुकाओ, घर छोड़ के चले गए। अब भाई किस्त कौन चुकाएगा, तो हम कुछ नहीं जानते। अब वो कब तक कमाएंगे, बूढ़े हो गए, उनकी भी अब शरीर शक्ति साथ नहीं दे रहा और खर्च भी लगता है। अब उनको बूढ़ा हो जाता है शरीर, खर्च बढ़ जाता है, दवाइयाँ हैं, कुछ ज़रूरतें हैं, कहाँ जाएं कमाने। उतनी शक्ति नहीं है तो उतना पैसा भी नहीं मिलेगा आपको। कमाने जाओगे भी तो उतना पैसा वाली जॉब थोड़ी मिलेगी, काम थोड़ी मिलेगा, और कितना कमाएंगे वो। तो ये है संसार। पत्नियाँ अपने पति को लेके चली गई तो लड़के कह रहे हैं कि क्या करें, मैं तो बीच में फंसा हुआ हूँ। एक ने मुझे पैदा किया है और एक को ब्याह के लाया हूँ। अब मैं इसका साथ दूँ कि इसका साथ दूँ, मैं किसका साथ दूँ? जा रहा हूँ, नहीं जाऊँगा तो पत्नी कह रही है कि मैं आत्महत्या कर लूँगी, सेल्फास खा लूँगी, फांसी लगा लूँगी।
मेरी गृहस्थी बर्बाद हो रही है। और माँ कह रही है जाओ बेटा, मेरी चिंता मत करो, चले जाओ, तुम अपनी गृहस्थी बर्बाद मत करो, मैं जी लूँगी, मैं खा लूँगी, मैं रह लूँगी, किस्त भी चुका लूँगी, और चुकाने के बाद मरेंगे तो मकान किसका होगा? वो बेच के नहीं जाएंगे, किसी को दे के वो खाएंगे नहीं, किस्त चुकाएंगे अपना पेट काट काट के, अपनी ज़रूरतों, अपनी इच्छाओं का, अपनी आवश्यकताओं का गला घोंट घोंट के किस्त चुकाएंगे। सच्ची घटना बता रही हूँ, कोई कहानी नहीं, घर घर की कहानी हो रही हो आजकल। रामायण खूब पढ़ी जा रही, भागवत खूब पढ़ी जा रही है, कथा प्रवचन खूब सुने जा रहे हैं। एक महिला थी, कथा में गई, बोली आज तो बहुत मन प्रसन्न है, बहुत सुंदर कथा, बहुत सुंदर सत्संग सुना। पति ने कहा क्या सुना? कहे सास को माँ जैसे व्यवहार, माँ जैसे समझकर व्यवहार करो, माँ सास ही असली माँ है, क्योंकि वो असली माँ तो छूट गई, और ये तुम्हारे सुहाग, जिसने तुम्हें सुहाग दिया, सिंदूर दिया, बिंदी दी, बिछिया दी, है ना, मंगलसूत्र दिया, जिसकी वजह से तुम्हारा आज वजूद बना हुआ है, तुम्हारी रक्षा करने वाला, तुम्हारी इच्छा पूरी करने वाला जो पति दिया, कमाने वाला, तुम्हें माँ बनाने वाला, सब कुछ तो एक दूसरे के पूरक है। पति पत्नी, माता पिता, सब पूरे समाज एक दूसरे के पूरक हैं। हम सब, एक के बिना दूसरा अधूरा है। एक सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं, वैसे ही है ये पूरा समाज। तो बहुत सुंदर कथा सुन करके आई हूँ। लड़ना नहीं चाहिए, झगड़ना नहीं चाहिए, निंदा चुगली नहीं करना चाहिए, वाणी काली निंदा झूठ का त्याग करना चाहिए, चोरी हिंसा व्यभिचार का त्याग करना चाहिए, ईर्ष्या क्रोध मान छल का त्याग करना चाहिए, 10 दोषों का त्याग कर देना चाहिए, विनम्र रहना चाहिए, सहनशील रहना चाहिए, छोटा बन जाना चाहिए, सह लेना चाहिए। सारी बातें उसने बताई। पति बड़ा खुश हो गया, खेत से आया था दोपहर में, है ना, काम करके, उसका बहुत अच्छा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अच्छा ऐसा करो, 1 लोटा मुझे ठंडा पानी ला करके दे दो। कहा इतना देर से मैं धूप से तप के आई हूँ, मैं थक गई हूँ, और जाओ ना तुम अपने निकाल के पी लो। तो ऐसी कथा सुनने से क्या फायदा? ऐसी कथा सुनने से क्या फायदा? आप ऐसा व्रत उपवास, ऐसी पूजा पाठ करने से क्या फायदा? शंकर जी पर 2 लोटा जल चढ़ा रही, 1 लोटा जल नहीं, 2 लोटा जल चढ़ा रही हो। सुबह शाम दिया भर के, तेल भर के दिया जला रही हो, घंटी भी बजाती हो, शंख भी फूंकती हो, बेलपत्री तुम्हारे घर में नहीं है तो पड़ोसी से यहाँ से तुम तोड़ के ला रही हो, फूल चढ़ा रही हो। लेकिन सास के अमास पूर्णिमा में, कोई त्योहार में कभी भी तुम पैर भी नहीं पड़ रही हो, बोलती भी नहीं हो, बोलती नहीं हो सास से। तो ऐसी पूजा से, ऐसे व्रत से, करवा चौथ का व्रत रह रही हो, लेकिन पति के साथ झगड़ा करती हो, छोटी छोटी सी बातों से लेकर शिकायत करती हो, बोलती नहीं हो। या पति किस चीज़ से खुश रहता है, पति की क्या आंतरिक इच्छा है। हाँ, उचित इच्छा तो मानना चाहिए, अनुचित भले ना मानो। अब शराब पी के आ गया और कहे कि मुर्गा बनाओ, तो मत बनाओ, आमलेट बनाओ, अंडा लेकर के आया है। शराब पीने के कह रहा है पैक बनाओ, बीड़ी सिगरेट जला करके लाओ, पान तम्बाकू खाता, कोई भी गलत काम करता है, कोई भी गलत काम करने के लिए यदि वो स्वयं करता है या तुम्हें प्रेरित करता है तो उसका विरोध करो। मैं ये नहीं कहती कि पति की बिल्कुल आंख मूंद करके आज्ञा का पालन करिए। आप उचित और अनुचित का ध्यान, इतने तुम मैच्योर बनिए, समझदार बनिए, विवेकी बनिए। नहीं बनेंगे तो गृहस्थी जीवन, ये गृहस्थ धर्म सब बर्बाद, बच्चों का संस्कार सब बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद हो ही रहा है। व्रत रह लेते हो बस, व्रत उपवास रहने से तुम्हारा कोई सुधार होने वाला नहीं है। व्रत रहना बुरा नहीं है, मैं ये नहीं कहती व्रत मत रहो, व्रत रहने से कुछ क्यों नहीं होता। मैंने कहा प्रेम बढ़ता है, आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहता है, संबंध सुधरते हैं। जैसे ये त्योहार होते हैं, जैसे अभी नौ दुर्गा मनाए, गणेश उत्सव आया, बोल बम कांवरियों का त्यौहार आया, और भी सावन सोमवार आता है, बैसाख के महीने में लोग नहाते हैं, अधिक मास में आदमी जो कुछ जहाँ भी पूजा व्रत उपवास तीर्थ है आदि करता है, सत्संग में जाता है, कुछ चीज़ बुरी नहीं है, कोई भी चीज़ बुरी नहीं है। मैं कभी इसका खंडन नहीं करती हूँ। कितने लोग अभी मुझसे मिले, कितने लोगों ने, कितने पतियों ने अपनी पत्नियों की शिकायत की, कितनी पत्नियों ने पति की शिकायत की कि ये कबीर के विचारों को नहीं मानते, सत्संग को नहीं मानते, ये पूजा पाठ करते हैं। तो मैंने उनसे कहा पूजा पाठ करने से क्या दिक्कत है? यदि पूजा पाठ करते हैं तो अच्छा ही तो करते हैं, लड़ाई झगड़ा तो नहीं करती हैं।
हाँ, यदि पूजा पाठ करती हैं फिर भी लड़ाई झगड़ा करती हैं तो ये गलत है। और आप सत्संग करते हैं फिर भी शिकायत करते हैं, फिर भी पत्नी का साथ आप नहीं दे पाते और आपकी पत्नी का आपकी पत्नी आपका साथ नहीं देती, तो ये गलत है। पूजा करें, आप उनकी पूजा में खड़े हो जाइए। आप सत्संग में जाते हैं तो उनको भी सत्संग की बातें सुने। अब कितने लोग प्रवचन सुनते हैं, कहते हैं आपका प्रवचन सुने या गुरुदेव जी का प्रवचन सुने तो इनको बड़ी एलर्जी है कि आप प्रवचन क्यों सुनते हैं, तुम बिगड़ जाएंगे, आप बिगड़ जाएंगे। तो ना पूजा करने से कोई बिगड़ रहा है, ना प्रवचन सुनने से कोई बिगड़ रहा है। ये दोनों चीज़ें सुधारने के लिए सुधारिए। पूजा क्यों की जाती है, सत्संग क्यों किया जाता है, इसके पीछे आप ये समझिए कि जो बुराइयां हैं उनका त्याग करना है। मोह माया आसक्ति अहंकार का त्याग करना है, लोभ लालच का त्याग करना है, प्रेम से रहना है। मनुष्यों को धन समझना है, धन को धन नहीं समझना। प्रेम में स्वर्ग है, अनासक्ति मोक्ष है, ये समझना है। अपनी अनुचित बात आप मनवाना चाहते हैं और सामने वाले की उचित बात भी नहीं मानना चाहते, तो ये गलत बात है। सामने वाले की अनुचित बात है फिर भी सुन लीजिए। जरूरी नहीं है कि तत्काल आपको करना है, लेकिन बात वहीं की वहीं रह जाती है, आप लड़ाई झगड़ा कर देते हैं, बात माने भी नहीं और आप उसके अनुसार चले भी नहीं, लेकिन लड़ाई झगड़ा हो गया। तो ये समझ बढ़ाती है, विकसित होती है हमारी समझ। पूजा करिए, समझ को विकसित करिए, सत्संग करिए, समझ को विकसित करिए। अब इसी बात को लेकर के मनमुटाव है कि पत्नी सत्संग में नहीं जाती और उनको शिकायत है कि पति पूजा पाठ करता है, वो सत्संग में नहीं जाता है, संतों की वाणी नहीं सुनता है, श्रद्धा नहीं है उनको। कोई दिक्कत नहीं, आप उनको रिस्पॉन्स दीजिए, वो उनको रिस्पॉन्स देंगे। आप उसका रिस्पेक्ट करिए, वो आपका रिस्पेक्ट करेंगे। इतना नहीं आप में सहजता आ रही, इतनी नहीं सरलता आ रही, इतनी नहीं आप एक दूसरे को समझ पा रहे हैं, एक दूसरे का सहयोग कर पा रहे हैं। हाँ, लड़ाई झगड़ा हम साथ मत दीजिए। यदि सास की बुराई कर रही है या बेटा, अपनी कितने बेटे माता पिता को गलत बोलते हैं, ऐसा नहीं है। कितने माता पिता को बेटे गलत बोलते हैं और बहुएं समझाती हैं, ऐसा नहीं जी। देखो, आपको उन्होंने पैदा किया है, पढ़ाया लिखाया है, आपको बड़ा करने में उन्होंने बड़ा कष्ट झेला है, बड़ी साधना और तपस्या की है। आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आज अपने बच्चे क्या सीखेंगे, बच्चों को क्या संस्कार मिलेगा, तो लड़के समझ जाते हैं। और कितने घर में यदि लड़कियां बहुएं कोई गलती करती हैं, बेटे समझाते हैं तो पत्नियां समझ जाती हैं। तो समझना है, पूजा करना बुरा नहीं है, व्रत रहना बुरा नहीं है, सत्संग सुनना भी कोई बड़ा भारी अच्छा काम नहीं है। यदि आप घर में लड़ते हैं तो शिकायत करते हैं, शिकायत क्यों करते हैं? शिकायत मत करो, सबकी अपनी अपनी समझ। जो पूजा करने से सुधर गया या जो सत्संग में जाने से सुधर गया, जो सुधर गया उसका प्रभाव उस पर पड़ेगा। पूजा करने वाला सुधर गया, लड़ता नहीं है, गाली नहीं देता, झूठ नहीं बोलता, किसी प्रकार का कोई गलत काम नहीं करता, सह लेता है, सुन लेता है, सेवा करता है, छोटा बन के रहता है, विनम्रता है, तो सत्संगी उसके सामने फैल है, कबीरपंथी उसके सामने फैल है, वो कहने भर का है। ये पूजा पाठ करने वाला, जड़ मूर्ति को पूजने वाला बड़ा हो गया फिर। हाँ, इतना है कि वो अपना लक्ष्य, अपना सुख शांति ईश्वर ब्रह्म परमात्मा बाहर मत खोजे। ये बाहर जो हैं वो भीतर की याद दिलाने के लिए हैं। बाहर के जो भी देवी देवता हैं वो भीतर की याद दिलाने के लिए। ये व्रत उपवास, ये कथाएं, प्रवचन आपस में प्रेम को प्रगाढ़ करने के लिए हैं, समझ को विकसित करने के लिए हैं, जीवन में रहनी आचरण को सुधार करने के लिए हैं, इसके लिए है। अब उसी को लेकर तुम्हारे मन में तनाव है, उसी को लेकर हम कबीरपंथी हैं, हम सत्संगी हैं, हमारे गुरुजी बहुत अच्छे हैं और ये जड़ मूर्ति को पूजती है, तो पूजने दो ना। यदि वो उसके आचरण में सुधार आ रहा तो वो बड़ी है, और आपके आचरण में सुधार नहीं आ रहा तो आप बड़े नहीं हैं। हाँ, यदि आपके आचरण में सुधार आ रहा तो आपके आचरण का प्रभाव उस पूजा करने वाले पर जरूर पड़ेगा, चाहे वो पत्नी हो चाहे पति हो। मेन चीज तो है आपका स्वभाव, मेन चीज तो है आपकी वाणी, आपका आचरण, आपकी प्रकृति, आपके नेचर में परिवर्तन होना चाहिए। ये नहीं हुआ तो मैंने ये कहा था कि करवा चौथ के व्रत पर कोई यह भ्रम मान्यता में न रहे कि व्रत करने से पति की उम्र लंबी हो जाएगी। पति की उम्र तो लंबी तब होगी जब आप नशा मुक्त होंगे, दुर्व्यसन मुक्त होंगे, दुराचरण मुक्त होंगे, है ना। आदमी नशा करता है, माताएं बहनें फैशन करती हैं, तो फैशन में या व्यसन में किसी प्रकार से धन का या अपने समय का जो हम दोहन कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, उसको बचाइए।
दान की महिमा बहुत बताते हैं पंडित लोग, व्रत उपवास की महिमा बहुत बताते हैं पंडित लोग, है ना। तो पंडित तो बहुत बातें कहते हैं, पंडित की या पोथी की हर बात विवेक करके मानिए। क्या ऐसा हो सकता है? व्रत करने से यदि किसी की पति की उम्र लंबी होती है तो फिर विधवा कोई महिला ना हो, कोई महिला ना हो। व्रत करने से धन आ जाता है तो खेतों में, दफ्तर में या किसी प्रकार का बिजनेस व्यापार में धन कमाने की आवश्यकता नहीं है। लक्ष्मी पूजा करने से धन आ जाता है। अभी दीपावली आएगी ना, तो लोग कहेंगे कि लक्ष्मी पूजा करने से धन आता है, तो लक्ष्मी जी की पूजा करिए रात और दिन, फिर कहीं कमाने मत जाइए। क्या कहा? विद्या वरदायिनी सरस्वती जी की पूजा करने से यदि विद्या जाती है तो स्कूल, कॉलेज, है ना, विश्वविद्यालय, ग्रंथालय, लाइब्रेरी वगैरह ये सब टीचर की, स्कूल की जरूरत ही नहीं है। बस पूजा कर लीजिए, उनकी उपासना कर लीजिए। तो ये सारी चीज़ें, यदि कोई बाबा के यहाँ जाने से, ताबीज बांधने से या मंत्र फुकवाने से या भभूत खाने से रोग दूर हो जाता है, तो कोई अस्पताल वस्पताल, कोई जड़ी बूटी होने ही नहीं चाहिए। मंत्र के बल पर सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए, है ना। और भगवान यदि कण कण की, घट घट की, सबकी जानते हैं, वो तो जानते हैं, सर्वव्यापी हैं, सर्वशक्तिमान हैं। तो फिर देश पर सेना जैसे सीमा हैदर आ गई और उससे कितनी पूछताछ की गई, कोई बाबा नहीं बता पाए कि कैसे आई है। और जबकि पूरा बता देते हैं, नाम बता देते हैं, गांव बता देते हैं, रिश्तेदार बता देते हैं, कहाँ खड़ा है, कितने दिन से, यार सब बता देते हैं, तो कोई नहीं आया उस समय सामने। भारत के लोग कितने अंधविश्वास में जकड़े हुए हैं, कितनी उनकी अंधी भ्रम मान्यताएं हैं, इस पर कोई विचार नहीं किया जा रहा। बता दिए बस करने लगे, बता दिए बस करने लगे। हमने बताया और आपने देखा, सुना और आप करने लगे। वही पूड़ी वाला मैं बताई हूँ, करवा चौथ व्रत उपवास 5 पूड़ी गिर गई, तो बस सबने 5-5, 10-10 पूड़ियाँ चढ़ाई और वहाँ मंदिर बन गया। ऐसे हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, वास्तविकता क्या है? क्या व्रत करने वाली महिला कभी विधवा नहीं हुई है? लक्ष्मी जी की पूजा करने वाला क्या कभी दरिद्र नहीं हुआ है? सरस्वती जी की पूजा करने वाला क्या एकदम विद्वान हो गया, ज्ञानी हो गया? दुआ ताबीज बांधने वाला, काला धागा बांधने वाला, हाथ में ताबीज बांधने वाला, क्या उसके जीवन में, उसके शरीर में कोई कष्ट, पीड़ा या रोग व्याधि नहीं आती है? बस कर लिए, करते हैं। तो इन सारी बातों की हमें आवश्यकता है समझने की कि भाई हमारे देश के लोगों ने कितना परिश्रम किया है, तब जा कर के समाज का सुधार हुआ है। तुम्हें भी वही काम करना है। बच्चों को पढ़ाइए, लिखाइए, बताइए माता पिता की कैसे सेवा की जाती है और मम्मी पापा के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, किसी नारी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और हमें कैसे चेतन की पूजा करनी चाहिए, उनकी भावनाओं के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करना चाहिए, मिलावटबाजी नहीं करनी चाहिए, घूसखोरी नहीं करनी चाहिए, काम चोरी नहीं करनी चाहिए। भ्रष्टाचार से आदमी समाज में कभी कोई उन्नति या विकास नहीं होता है, बताना चाहिए। ये सारी चीज़ें नहीं बताओगे तो भगवान तुम्हारा पाप काटने थोड़ी आएगा। मैं हमेशा कहती हूँ, गुरुदेव जी हमेशा कहा करते थे कि लहसुन प्याज खाओगे और खूब भगवान का नाम लोगे, माला जपोगे, नदी में नहाओगे, धार्मिक अनुष्ठान करोगे, दुर्गंधी की डकार न आए, तो ऐसा तो संभव हो ही नहीं सकता। आपकी आंत जितना पचाती है उससे ज़्यादा खाओगे तो आपको पीड़ा और कष्ट ना भोगना पड़े। कोई मंत्र जाप से या किसी ताबीज से आपका पेट ठीक हो जाएगा या पाचन ठीक हो जाएगा, ऐसा तो संभव होता नहीं। फिर भी लोग नहीं समझते। इस पर से काफ़ी चर्चा हमारे संत महापुरुष करते रहते हैं, फिर भी लोगों की जो लोग तो कबीर पंथ के नाम से चिढ़ते हैं, सुनते नहीं हैं।